तो क्वेश्चन जो कराए थे पिछले टर्म पे उसी के नीचे नोट लिखिए। देखो उसमें हमने एक स्फीयर दे दिया था, उसके सेंटर पर एक चार्ज रखा हुआ था और हमने उस स्फीयर के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज को ले जाने में कितना वर्क डन होगा, यही हमने पूछा हुआ था। तो हम लोगों ने देखा हुआ था कि स्फीयर यानी कि सेंटर से डिस्टेंस सरफेस पर हर जगह सेम होगा। इट मीन्स दैट कि सेंटर पर जब चार्ज रखा है तो पूरे स्फीयर के सरफेस पर पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। इसका मतलब यह है कि सरफेस के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में पोटेंशियल यानी कि एक पॉइंट और दूसरे पॉइंट उन दोनों का पोटेंशियल सेम होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो था। और पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, इसका मतलब वर्क जीरो। क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं VA माइनस VB इक्वल टू W अपॉन क्यू नॉट। तो यही चीज नोट के थ्रू हमें लिखना है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस यानी कि वो सरफेस किस तरह का कहा जाएगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस कहा जाएगा। जो स्फीयर था वो किस तरह का सरफेस कहा जाएगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस, क्योंकि उसके हर पॉइंट पर, उसके सरफेस पर हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम है। तो लिखो वर्क डन ऑन द equipotential surface will be always zero सर हो गया। ध्यान रहे लिखना है। हाँ सर लिखे हैं। हाँ, डोंट टेक स्क्रीनशॉट। क्योंकि अब बीच में हम कोई भी स्टेप किसी का नाम लेकर के पूछ सकते हैं, तो पीछे से आगे से कुछ भी, क्योंकि उस दिन हमें पता चल गया है कि आप लोग बदमाशी करते हो बीच बीच में। हमें जैसे हम अगर रफ करते हैं ना तो आप लोग बोल दिया करो, अगर किसी का छूटा रहे तो बोल दो सर अभी रुक जाइए, टॉपिक को थोड़ा और भी आगे बढ़ाते हैं। तो देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग फाइंड किए थे। अब हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से पोटेंशियल फाइंड करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो लिखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर इलेक्ट्रिक डाइपोल। फिर से पुरानी बातों को याद करो आप लोग। तो हमने उसमें 3 टाइप्स ऑफ फील्ड हमने बताया था ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। एक था ऑन द एक्सिस, दूसरा था ऑन द इक्वेटोरियल और तीसरा था एट एनी पॉइंट। जस्ट उसी तरह से इसमें भी हम लोग फाइंड करेंगे पोटेंशियल भी, यानी कि एक होगा ऑन द एक्सिस, दूसरा होगा ऑन द इक्वेटोरियल पॉइंट, तीसरा होगा एट एनी पॉइंट। तो फर्स्ट हम लोग करते हैं on the axis of electric dipole।
एकदम जस्ट जैसे हम लोग पढ़े हुए थे एकदम उसी तरह से डिट्टो चीजें करनी है। बस यही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए डायरेक्शन की जरूरत है, बट इट इज अ पोटेंशियल, इट मीन्स दैट इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट मीन्स दैट कि इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होता। हम लोग पढ़ चुके हैं ये कि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी होता है, उसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होता, केवल मैग्नीट्यूड होता है। तो माइनस क्यू प्लस क्यू ये सेंटर है, टोटल लेंथ 12 हम लोग जानते हैं, एक्सिस ये हो गया, कोई पॉइंट कंसीडर कर लिए P, लेकिन हमने बताया डाइपोल एक सिस्टम होता है और जो भी पॉइंट हम लोग कंसीडर करते हैं वो इसके सेंटर से मेजरमेंट होना चाहिए। तो इसका सेंटर, डाइपोल का सेंटर ये है और इससे इस पॉइंट का डिस्टेंस मान लेते हैं x। अब उसी तरह से जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमने बताया था, इंडिविजुअल चार्जेस से इस पॉइंट पर पहले इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। ये टोटल डिस्टेंस 12 है, इसका मतलब ये है कि इतना L हो जाएगा, ये भी L हो जाएगा, यहां से यहां तक L, यहां से यहां तक L, ठीक। shown in the diagram, सब कुछ हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, इसलिए इस चीज को एक तरह से पूरा डायग्राम को रिपीट कर रहे हैं, तो इसलिए बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं। एग्जाम में भी आप लोग ऐसे लिख सकते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर चार्ज प्लस क्यू ये है, इसके लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल Q एट पॉइंट P, इस चार्ज के लिए इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो देखो चार्ज हमारे पास है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम जानते हैं KQ अपॉन R, R मतलब डिस्टेंस, यानी कि चार्ज से डिस्टेंस। तो ये बताओ चार्ज से P कितने डिस्टेंस पर है, प्लस Q चार्ज से P कितने डिस्टेंस पर है? x माइनस एल, x माइनस एल, यानी कि पूरा ये x है तो इसमें से इतना माइनस कर देंगे तो ये डिस्टेंस पता चल जाएगा। ये बहुत छोटी बातें हैं। तो क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V प्लस पॉजिटिव की वजह से पोटेंशियल इक्वल टू K की जगह लिखते हैं 1/4πε0। ये भी पुरानी बातें हैं। Q पॉजिटिव है, पॉजिटिव ही लेंगे, पोटेंशियल में यही खासियत है, अगर चार्ज का जो नेचर हो वो नेचर के साथ लेते हैं। Q अपॉन डिस्टेंस कितना लेंगे, x माइनस एल, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। एंड V निगेटिव, यानी कि इससे इस चार्ज से पोटेंशियल इस पॉइंट पर क्या होगा, इस चार्ज से पोटेंशियल क्या होगा, 1/4πε0 Q अपॉन x प्लस एल, पहले साइन माइनस का पोटेंशियल फॉर माइनस Q, तो 1/4πε0 माइनस Q अपॉन यहां से यहां तक x प्लस एल। ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। अब बताओ, हमने एक बात बताया था जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बता रहे थे तो उसी समय इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर मल्टीपल चार्जेस, यानी कि इस पॉइंट पर Q1 की वजह से, Q2 की वजह से, Q3 की वजह से, तो हमने क्या किया था, टोटल पोटेंशियल के लिए सबको ऐड कर दिया था। यही तो बस इस पॉइंट पर इसकी वजह से भी पोटेंशियल, इस पॉइंट पर इसकी वजह से भी पोटेंशियल, यानी कि टोटल पोटेंशियल Vp इक्वल टू V प्लस
V माइनस, तो Vp की जगह या V प्लस की जगह 1/4πε0 Q अपॉन x माइनस एल प्लस V माइनस की जगह 1/4πε0 माइनस Q अपॉन x प्लस एल। इतना तक जल्दी कर लीजिए। सर हो गया। अब देखो इसमें से क्या क्या कॉमन हो जाएगा, 1/4πε0 Q भी कॉमन है ना, और देखो यहाँ पर माइनस है ना, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा ना बीच में, यानी कि Q अपॉन Yes, sir. 4πε0 कॉमन। अब यहाँ पर 1/x माइनस एल, ठीक, और क्या हो जाएगा, माइनस Q, सर क्यों रखेंगे सर, क्यों बाहर ले अच्छा Q बाहर ले लिए तो 1/x प्लस एल, ठीक है, और कुछ छूट नहीं रहा है ना। नहीं सर। नो सर। एलसीएम तो पुरानी बातें हो गई, एलसीएम मल्टीप्लाई कर देंगे, एलसीएम हो जाएगा। तो बायो वाले ध्यान देंगे, हालांकि पढ़े हैं बायो वाले, ऐसे नहीं, वो मान लेते हैं ना एक्चुअली कि हमको बिल्कुल मैथ ही आता ही नहीं, जबकि हम लोग 9th-10th में मैथमेटिक्स पढ़े रहते हैं। अब इसका एलसीएम का मतलब मल्टीप्लीकेशन, इससे डिवाइड करेंगे ये खत्म, ये वाला बच जाएगा, माइनस इससे डिवाइड करेंगे ये खत्म, ये वाला बच जाएगा। तो जब बच जाएगा यहां पर लिखेंगे, यहां पर पहले माइनस है तो क्या हो जाएगा, ये अगर माइनस होगा तो ये अंदर वाला प्लस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाता है ना। एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, एल और एल 2al, और a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2ql एक साथ कर लेंगे, तो Vp इज इक्वल टू 1/4πε0 2ql, डायरेक्ट लिख दे P, यस सर, देख दिया P हाँ सर, देख दिया। एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, यही आपका पोटेंशियल होता है। ये वाला P ना समझ लेना, ये पॉइंट है, और ये वाला क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल, मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। हाँ बिल्कुल सही, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। सर
तो उसी तरह अगर ये पॉइंट बहुत दूर हो तो बहुत दूर से जब हम डाइपोल को देखेंगे, इमेजिन कर लेते हैं वैसे भी कहां दिखता हमको, तो बहुत दूर से तो उस डिस्टेंस x डिस्टेंस के कंपैरिजन इसका जो लेंथ है वो निग्लिजिबल हो जाएगा। मीन्स हम कह सकते हैं इफ x ग्रेटर देन l, तो x के कंपैरिजन l नियर अबाउट 0 लिखा जाएगा। x के कंपैरिजन वही बातें हो गई कि समुद्र से 1 लोटा पानी ला करके गंगा जी में डाल देंगे तो गंगा जी का पानी खरा तो हो नहीं जाएगा, तो वही ये भी नहीं होगा। थोड़ा सा ऐड कर देने से कोई इफेक्ट नहीं, इसलिए निग्लिजिबल मान लिया जाता है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन l 0 हो जाएगा, यानी कि यहां पर क्या बचेगा, x स्क्वायर। सर हो गया। point on the equatorial line of the electric dipole. On the equatorial line of the electric dipole. इक्वेटोरियल लाइन मतलब हमने बताया था कि एक ऐसी लाइन जो सेंटर से पास हो और डाइपोल के परपेंडिकुलर हो, तो ये इक्वेटोरियल लाइन हो गया। और इस पर इक्वेटोरियल लाइन पर कोई पॉइंट मान लेते हैं, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट ए हो गया। अब हमने अभी भी, तो ये डिस्टेंस पहले मान लें x, अभी भी वैसे ही फाइंड करेंगे, यानी कि फर्स्ट वी विल फाइंड द पोटेंशियल एट दैट पॉइंट ड्यू टू इंडिविजुअल चार्जेस, यानी कि हम लोग पहले इस पॉइंट पर फाइंड करेंगे इंडिविजुअल चार्जेस के द्वारा, यानी -q के द्वारा और +q के द्वारा। फिर वही पुरानी बातें फिर से हम लोग ऐड कर देंगे। तो
ये बताओ, हमने मतलब पहले भी इसके बारे में हमने डिस्कस किया हुआ है कि ये ए और बी लाइन है और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो ये साइड और ये साइड दोनों डिफरेंट होगी ना? बिल्कुल नहीं सर, एकदम बराबर होंगी। नहीं सर, बराबर है। अच्छा बराबर है। ए सी और सी बी, ए सी और सी बी डिफरेंट होगी ना? नहीं सर, नहीं सर, सेम होगी। अच्छा सेम होगी। अच्छा ठीक सर। ठीक है, ठीक है, तो हम भी यहां से ड्रॉ कर दे रहे हैं और यहां से भी ड्रॉ कर दे रहे हैं। ठीक, अब ये मान ले रहे हैं ये डिस्टेंस r है, अपने से मान ले रहे हैं। मेन डिस्टेंस कौन है? x। ये डिस्टेंस भी r है भाई, ये r होगा तो ये भी r होगा, आप ही लोग के अकॉर्डिंग। फिर से वही पुरानी बातें, shown in the diagram at point P due to individual charges. इंडिविजुअल चार्जेस इन दोनों की वजह से बी निगेटिव ही पहले निकाल लेते हैं। 1/4 एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू अपॉन आर, that is the equation first, and V positive 1/4 एप्सिलॉन नॉट प्लस क्यू अपॉन आर। भाई इसकी वजह से ये कितने डिस्टेंस पर है मान लिया था आर, वो तो बाद में हमें जरूरत पड़ेगी तो हम एक्स में कन्वर्ट करेंगे, मेन हमारा डिस्टेंस एक्स है। तो पूरा सॉल्व करके बाद में कन्वर्ट कर लेंगे। इक्वेशन सेकेंड, हो सकता है हमें जरूरत ही ना पड़े। अब क्या करेंगे? टोटल पोटेंशियल, तो टोटल पोटेंशियल के लिए ऐड कर देंगे, बिकॉज पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी और यहां पर चार्ज का मैग्नीट्यूड नहीं साइन के साथ लिया जाता है। तो बी ए इक्वल टू V माइनस प्लस V प्लस। तो V माइनस क्या था? 1/4 एप्सिलॉन नॉट, माइनस है ना तो ये फ्रंट पर भी लिखा जा सकता है, यानी कि इतना Q अपॉन R प्लस 1/4 एप्सिलॉन नॉट। जो स्टेटमेंट लिखी है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक पॉइंट ए होगा वहां पे शोन इन द डायग्राम के नीचे। ठीक है ठीक है ठीक है, देखो तो पढ़ने से ये फायदा होता है और लिखने से भी। साहिल वेरी गुड, यानी कि और कोई लिखा था कि नहीं यहाँ पर ए? सर आप जो बोल रहे थे लिखते वक्त वही लिखते जा रहे थे आप ही के साथ। तो देख भी लिया करो, यहाँ पर पॉइंट ए है उसको भी सोच लिया करो। मतलब लिखो सही है, लेकिन उसमें वो जो लैंग्वेज है लैंग्वेज से इसको मैच करा दिया करो। सर थोड़ा आगे बढ़ गए थे, उसको आगे करने के चक्कर में। कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं। अब देखो ये कैंसिल, यानी कि वी ए इक्वल टू 0। तो क्या समझे आप लोग? सर इक्वेटोरियल लाइन एवं इक्वेशन रिप्रेजेंट electric potential on the equatorial line
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इज जीरो। ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल इज जीरो। ध्यान रहे, एक नंबर में कई बार पूछा गया है। सर एक बार फिर से रिपीट कर। सर हो गया, सर हो गया। above equation represent electric potential on the equatorial line of the electric dipole is zero. Of the electric dipole is zero. इसको डायरेक्ट भी याद रखिए, मतलब जो चीजें ऐसे लिखवाते हैं नोट में, तो उसको डायरेक्टली भी याद रखिए। कोई जरूरी नहीं है कि उसको सॉल्व करने के बाद ही हमें पता चले, डेरिवेशन के थ्रू ही पता चले, नहीं। 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो सॉल्व थोड़ी करने लगेंगे। 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए हमें कुछ चीजें याद भी रहना चाहिए। हाँ, इक्वेटोरियल लाइन पर डाइपोल के लिए पोटेंशियल चाहिए तो जीरो होना चाहिए, बस। तो कुछ फॉर्मूले और ये नोट्स आपके दिमाग में एकदम पूरी तरह से घर कर जाए। अब नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड, at any point from the dipole इलेक्ट्रिक डाइपोल से किसी भी पॉइंट पर, यानी कि नाउ एक्सियल, देखो एक्सियल में क्या होता था, एक्सियल ये माइनस क्यू था, ये प्लस क्यू था, ये सेंटर होता था। हमने बताया डिस्टेंस हमेशा सेंटर से लिया जाएगा। तो जब हम पॉइंट एक्सियल लेने का मतलब जो डिस्टेंस मेजर करते थे उस डिस्टेंस और डाइपोल का डायरेक्शन ये होता है माइनस से प्लस, तो डिस्टेंस और डाइपोल के बीच का एंगल जीरो होता था, ये एक्सियल हो गया। इक्वेटोरियल के कंडीशन में देखो डाइपोल का डायरेक्शन ये हो गया और सेंटर से इक्वेटोरियल का मतलब ये परपेंडिकुलर होता था, यानी कि दोनों में एंगल हमें पता था, एक्सियल में 0 होगा और इक्वेटोरियल में 90 होगा। ऐसा ही पॉइंट लेना है। लेकिन अब क्या हो गया, एट एनी पॉइंट का मतलब कोई भी पॉइंट हो जिससे कि हम सेंटर से ज्वाइन करें, एंगल कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वो ना तो 0 होगा ना 90 होगा, उसके अलावा कुछ भी हो सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड में भी ऐसा हमने बताया था और यहां पर भी हमें जानना है। तो देखो, अगर किसी का डायरेक्शन ये है तो अगर एंगल टेंड होगा तो ऐसे ही होगा ना, यस सर, ये पॉजिटिव होता है ना एंटी क्लॉकवाइज। तो देखो ये सेंटर हो गया, हम कोई भी पॉइंट ले लेते हैं, कोई भी पॉइंट इधर 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 कहीं पर भी। तो होता क्या है, हम लोग कहीं पर भी पॉइंट तो ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा हम लोग ये भी देखते हैं कि हमको करने में कंफर्टेबल कौन सा पॉइंट है। ठीक है, तो हम जैसे उसमें इधर लेते थे, इसमें भी कहीं पर भी इधर भी ले सकते हैं, इधर भी ले सकते हैं, इधर भी ले सकते हैं, इधर भी ले सकते हैं। मान लिया कोई ये पॉइंट है, ये पॉइंट ए है और इस पॉइंट पर ये कितने डिस्टेंस पर है,
एक्स, एक्स डिस्टेंस पर है। ये कितना एंगल फॉर्म कर रहा है नहीं जानते, मान लेते हैं थीटा। थीटा यही मानेंगे ना इधर से, यस सर। क्यों? क्योंकि माइनस से प्लस होता है ना डायरेक्शन डाइपोल का, तो ये थीटा मानेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा। हम बता दिए थे ना, तो ये थीटा यानी कि ये 180 माइनस थीटा। अब ध्यान दो कि इस चार्ज की वजह से इस पर पोटेंशियल और इस चार्ज की वजह से इस पर पोटेंशियल निकालेंगे, ठीक। लेकिन हमें इस पोटेंशियल को निकालना है, इस टोटल पोटेंशियल को निकालना होगा। फिर वही पुरानी बातें, टोटल पोटेंशियल का मतलब ऐड करेंगे, इंडिविजुअल पोटेंशियल को ऐड करेंगे। लेकिन एडिशन के बाद हमको वो वैल्यू किसके रिस्पेक्ट में, किस डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में निकालना है, एक्स के रिस्पेक्ट में निकालना है। ओरिजिनल डिस्टेंस इज एक्स फ्रॉम ओ टू पी। डाइपोल से कितने डिस्टेंस पर, एक्स डिस्टेंस पर हमें निकालना है। बाकी इंडिविजुअल से हम निकालेंगे, पहले इससे, फिर इससे। ये मान लेते हैं ये डिस्टेंस R1 है, ये डिस्टेंस R2 है। भाई दोनों डिस्टेंस डिफरेंट है ना आपकी बात, ये ना समझ लेना ये 90 है, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी हो सकता है वो। तो यहां से इस चार्ज से ये पॉइंट का डिस्टेंस R1, इस चार्ज से इस पॉइंट का डिस्टेंस R2, दोनों डिफरेंट है। तो कहने का मतलब ये है कि पहले हम तो इंडिविजुअल पोटेंशियल, वही पुरानी बातें, कुछ स्टेप तो एकदम डिट्टो वही होगा। यानी कि लेट A is a point at a distance of x from center of dipole, then the electric potential at point A, then the electric potential at point A for individual charges. और इंडिविजुअल चार्जेज के द्वारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा बताओ, V माइनस इक्वल टू वही पुरानी बातें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q अपॉन R1 and V positive 1/4 pi epsilon naught Q upon R2. Total potential at point A, VA, तो V प्लस प्लस V माइनस दोनों को ऐड कर देंगे, तो VA
v प्लस कितना है, तो देखो दोनों में q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो कॉमन ही है, तो कॉमन कर लेते हैं q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो यहां पर बचेगा क्या, 1 अपॉन R2, पहले v पॉजिटिव लिखा है ना, तो इसका वाला 1 अपॉन R2 बचेगा, 1 अपॉन R2। अब देखो इस पूरे में माइनस है ना यहां पर, तो प्लस की जगह माइनस हो जाएगा यहां पर, क्या वह है 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R1। यहां तक किसी को कोई डाउट हो देन आस्क मी। नो सर नहीं है, और हो गया। अरे वाह, ये बताओ कि क्या ये जो अभी आया है पोटेंशियल वो x के रिस्पेक्ट में है क्या? नो सर। ये तो ऐसे ही हम लोगों ने ऐसे मान लिया, फर्जी डिस्टेंस है ये R1 एंड R2, ये डाइपोल के रिस्पेक्ट में है? नो सर। ये तो जो आया है वो इंडिविजुअल चार्जेज के रिस्पेक्ट में है केवल, डाइपोल से तो ये बात प्रूव ही नहीं होती, क्योंकि डाइपोल के लिए होगा तो डिस्टेंस हमेशा कहां से होगा, सेंटर से होगा। ये तो दो डिस्टेंस के फॉर्म में आ गया, R2 एंड R1। तो यही अब काम करना है हमको, R2 और R1 को यहां पर रिप्लेस करना है। अब वो रिप्लेस करने का मेथड क्या होगा, वही थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो बिल्कुल पेशेंस के साथ। और पिछली कहानी को याद करते हुए, तो इसको यहां छोड़ते हैं अभी, ये इक्वेशन फर्स्ट देते हैं और अब थोड़ा सा टेक्निकल चीजें करते हैं इस ट्रायंगल के साथ। ट्रायंगल को ध्यान दो, यहां पर दो ट्रायंगल बन रहे हैं, यहां पर बी सी, एक ट्रायंगल बन रहा है BOA या AOB कह देते, और दूसरा ट्रायंगल बन रहा है AOC। दिखाई दे रहा है क्या? यस सर। वेरी गुड। अब आप लोग ये बताओगे कि हम इस ट्रायंगल की बात करें अगर, तो ये लाइन कितने एंगल पर है? 180 माइनस थीटा। आप लोग पुरानी बातों को भूल गए, आप लोग जाइए पहले वेक्टर में। और अभी मैंने बताया भी, ये लाइन जो ये वाली लाइन है वो इधर, ये वाला बड़ा वाला है ना ये पूरा, यस सर। तो ये वाली लाइन ऐसे यहां से, यानी कि कितना एंगल बनाएगी, थीटा। ये वाली लाइन कितना एंगल बनाएगी, थीटा।
याद करिए हम लोग पढ़े हुए थे ट्रायंगल लॉ वेक्टर में, ऐसा कुछ था क्या? हाँ सर। ये एक ट्रायंगल था, तो ये हाइपोटेनियस है। अगर हम जनरल बात करें, राइट एंगल ट्रायंगल लेते थे वहां पर, तो उसके लिए हाइपोटेनियस बनता था। और हम लोग ये इसके और इसके बीच का एंगल कौन लेते थे? इधर का लेते थे कि इधर का लेते थे? सर राइट साइड वाला लेते थे, छोटा वाला एंगल लेते थे। ये वाले लेते थे। क्यों? क्योंकि यही हमारा था कि ये वेक्टर एक इधर जा रहा है और दूसरा वेक्टर इससे थीटा एंगल पर हो जा रहा है, तो जिधर जाता था उसी से थीटा एंगल पर ये हो जाता था। यानी कि हमेशा एक कॉन्सेप्ट हमने ले लिया कि हम लोग बाहर का एंगल लेते हैं। कहाँ का एंगल लेते हैं? उस ट्रायंगल के बाहर का एंगल लेते हैं। बाहर का। तो लेकिन नहीं सर, जो हाँ, वेक्टर जब टेल टू टेल ज्वाइन करता है उसके टेल टू टेल, कंडीशन ऑफ टेल टू टेल केवल हम ट्रायंगल की बात कर रहे हैं इस ट्रायंगल लॉ में। वही ठीक, यहां पर भी देखो ना, ये इधर से आ रहा है ना, इसका ओरिजिन यहां पर है और इसका हेड यहां पर है। तो बाहर का एंगल लेते थे, ठीक है। तो ध्यान दो, यानी कि इस ट्रायंगल के लिए हम एंगल कहां का लेंगे? बाहर का लेंगे। यानी कि ये ट्रायंगल इस तरह दिख रहा है क्या? ध्यान से देखना, यहां पर बना रहे हैं, बनाने की जरूरत नहीं है, केवल ये समझाने के लिए बना रहा हूं। ये इतना L और ये भी L और ये X, ऐसा दिख रहा है क्या? ये वाला कट कर देंगे तो ऐसा दिखेगा क्या? यस सर। तो R1 की वैल्यू कैसे निकालोगे? याद करो, हम लोग निकालते थे जो इस तरह से था ट्रायंगल लॉ में, ये A हुआ करता था, ये B हुआ करता था और ये R हुआ करता था। ये दोनों वेक्टर के बीच का एंगल थीटा हुआ करता था। तो रिजल्टेंट कैसे निकालते थे? R इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। नहीं याद आया? याद है सर, याद। अरे वाह, याद है। तो R1 का स्क्वायर क्या लिख सकते हैं भाई? R1 का स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अरे सॉरी सर, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस। नहीं, R1 का स्क्वायर लिख दिए ना पहले ही, तो अंडर रूट लगाने की भी जरूरत ही नहीं। एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2xl cos थीटा। यहां तक लिख सकते हैं क्या? हेलो? बिल्कुल सर। ओके, अब देखो हम यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर कॉमन करेंगे तो यहां पर क्या बच जाएगा? 1 प्लस कॉमन का मतलब, अच्छा कॉमन का मतलब क्या होता है? जैसे x प्लस वाई है, इसमें से x अगर कॉमन करना चाहे तो क्या लिखेंगे? 1 प्लस वाई अपॉन एक्स नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। जिस चीज को कॉमन करते हैं उसका मतलब होता है कि उसी चीज से अंदर डिवाइड कर देना। नहीं समझ में आया? आया सर, आया। x कॉमन कर लिए, x कॉमन कर लिए, इसका मतलब इसी x से ही अंदर डिवाइड कर देना। इसमें डिवाइड किए 1 आ गया, इसमें डिवाइड किए y अपन x आ गया। तो अब ध्यान दो कि 1 प्लस एल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर कॉमन किया तो डिवाइड करते चलो सब में, प्लस 2xl cos थीटा अपॉन x। अब इसको रफ कर देना। ये सब हो गया है। यस सर। ये से ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? R1 का स्क्वायर। अब देखो एक चीज और, यहां पर L नियर अबाउट
यानी कि अगर cos थीटा के बाद L कहाँ से आया? हाँ क्या क्या सर cos थीटा के बाद वो L है? अब ठीक है। यस सर, यस। हाँ अब यहां देखो x ग्रेटर देन l अगर है तो यहां पर देखो l एक तो बहुत छोटा, इसका स्क्वायर है, ठीक है, यानी कि डाइपोल की जो लेंथ होती है वो तो खुदे पॉइंट में रहती है, और पॉइंट वाला चीज जैसे 0.2 है, इसका स्क्वायर करेंगे और छोटा हो जाता है, ये होगा कितना 0.04, और ये बड़ी चीज का स्क्वायर करेंगे बहुत बड़ा, बहुत छोटे में बहुत बड़े से डिवाइड करेंगे बहुत छोटा, नियर अबाउट 0 नहीं हो जाएगा, एल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। यस सर। अगर ये स्टेप किसी को समझ में ना आई हो तो पूछ सकता है, ये 0 हो जाएगा तो क्या होगा 1 प्लस 2l cos थीटा अपॉन एक्स। यहां तक किसी को कोई डाउट? यहाँ वाला भी तो L हम लोग गायब कर सकते हैं, मतलब नहीं नहीं नहीं, ये l अकेला नहीं है, ये l अकेला नहीं है, इसके साथ ये सब मल्टीप्लीकेशन में है, अगर ना होते तब गायब कर सकते थे। और यहां पर क्या हुआ, एक तो अकेला, उस पर भी स्क्वायर, और इसके स्क्वायर में इसके स्क्वायर से डिवीजन। तो अब देखो हमें ध्यान दो, किस चीज की वैल्यू फाइंड करनी है, 1/r1 की वैल्यू फाइंड करनी है और 1/r2 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम एकदम उसी में एकदम हम ऐसा लाएंगे कि 1/r1 लाएंगे कि डायरेक्ट हम यहां पर रख दे, 1/r2 लाएंगे कि डायरेक्ट यहां पर रख दे। तो हमको 1/r1 की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करें, इसको पहले रिवर्स इनवर्स कर दिए। अब बताओ इनवर्स कर दिए तो ये सब होगा ना वैसे ही, यानी 1/x², वन प्लस 2l cos थीटा अपॉन एक्स। अब देखो हमें 1/r1 की वैल्यू चाहिए, तो हमने दोनों तरफ हम रूट ले लेंगे, x ऊपर चला जाएगा ना सर, ये वाला 2l cos थीटा अपॉन x ऊपर चला जाएगा। हाँ कहाँ ऊपर चला जाएगा, ये पूरा एक क्वांटिटी हो गया ना, तो जब ये 1/1 में हो जाएगा तो ये पूरा भी 1/1 में आ जाएगा ना, नहीं समझे? नहीं, मैं कह रहा था कि 1/x² और फिर ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस x/2l cos थीटा गलत होगा। हाँ अरे और क्या, यहाँ पर ये बताओ, ये दोनों मल्टीप्लाई में है ना, एक बात बताओ, आप एक बार जरा लिखिए उसे, फिर देखिएगा क्या 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 किस 1/x², 1/x², हाँ ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस x/2l cos थीटा, ब्रैकेट के नीचे नीचे ही, नहीं ऊपर पूरा टोटल ब्रैकेट, हाँ 1 प्लस x/2l cos थीटा, 1 प्लस x/2l cos थीटा, 1 प्लस x/2l cos थीटा। वेरी गुड, क्या बात है, मैथमेटिक्स, हे भगवान तुम लोग नाम हंसवाओगे मैथमेटिक्स पढ़ते हुए। कभी ऐसा प्लस में चीजें रिवर्स होती है क्या?
एक बात पता है, बक्सा, ये एक बक्सा है और एक दूसरा बक्सा है। एक बक्सा इक्वल टू दूसरा बक्सा, इसको नीचे लाओ 1 के, इसको भी नीचे लेते आओ, ज्यादा सोचो ही ना। तो 1/r1², तो इस पूरे के पूरा भी एक बक्सा को 1/ बक्सा। आप समझ में आ गया? यस। हमने कोई अलग मेथड नहीं लगाया। अब देखो हमें चाहिए 1/r1 की वैल्यू, तो दोनों तरफ रूट ले लेंगे। जब रूट ले लेंगे तो यहां से स्क्वायर खत्म हो जाएगा, ये भी ये स्क्वायर खत्म हो जाएगा, 1/x आ जाएगा। और रूट का मतलब होता है पावर 1/2, ये रूट में हो जाएगा, ये रूट में हो जाएगा। तो रूट ना लिख करके हम लिखना चाहते हैं 1/2। अब देखो 1/r1 इक्वल टू 1/x। अब इसको ऊपर लेते जाएंगे, अब इसको ऊपर लेते जाएंगे तो पावर क्या हो जाता है? नेगेटिव -1/, हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। -1/2। अब आता है बाइनोमियल एक्सपेंशन। बेचारे बायो वाले परेशान हो गए। समझ में आ रहा है? श्रीति, स्वयं एंड नैन्सी, यस सर, आ रहा है। कोई डाउट? नो सर। ओके। अब देखो यहां पर पावर फ्रैक्शन में है, और जब पावर फ्रैक्शन में हो तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग बाइनोमियल एक्सपेंशन का यूज करते हैं। तो वहां पर आप लोग शायद 11th में बाइनोमियल है, बाइनोमियल थ्योरम पढ़ा था? हाँ सर, पढ़े नहीं थे। हाँ था तो बहुत कुछ कौन पढ़ता है, सब कुछ हम ही थोड़ी पढ़े, है कि नहीं भाई? वही हाँ, वो लोग बना के सब उनका क्या लगता है, बना के चले गए बच्चों पर बर्डन, ये भी पढ़ो वो भी पढ़ो, केवल पढ़ना ही पढ़ना। अकेला उठाया सर। हाँ, खेलने वाले का टाइम देते नहीं। देखो इधर 1 + x⁴ n, बाइनोमियल एक्सपेंशन इसका 1 + nx + nx², ऐसे ही पावर बढ़ता जाता है। तो उसी तरह इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन करेंगे तो हमको ज्यादा यहां पर करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 1/r1 इक्वल टू 1/x 1। अब यहां पर क्या होगा देखो, n का x में मल्टीप्लाई हो गया था तो -1/2 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे? -1/2 और इतना 2l cos θ/x। इतना ही स्टेप लिखते हैं, आगे वाला स्टेप क्यों नहीं लिखते हैं? क्यों? क्योंकि आगे वाला स्टेप में ये स्क्वायर हो जाएगा और फिर l²/x² आ जाएगा। l एक बहुत छोटी क्वांटिटी होती है, उसका जो डाइपोल का लेंथ होता है वो 0.2, 0.5, 0.04 ऐसे होता है, शायद एंगस्ट्रॉम में होता है, माइक्रो में होता है, और उसका स्क्वायर करेंगे और छोटा हो जाएगा। ये बड़ी क्वांटिटी होती है, इसका स्क्वायर करेंगे बहुत बड़ा हो जाएगा, तो स्क्वायर इसका स्क्वायर में इसके स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, निग्लिजिबल आ जाएगा। तो आगे का स्टेप ये स्क्वायर हो गया, फिर क्यूब हो जाता है, फिर 4 हो जाता है, इसलिए उस स्टेप को छोड़ देते हैं। केवल और केवल ये वाला स्टेप हम लोग लेते हैं, फर्स्ट 2 स्टेप, 1 + nx, तो 1 1, ठीक है, प्लस, ठीक, nx माने पावर क्या है? -/2, -1/2, तो यहां पर प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, -1/2। x की जगह पर क्या है? x की जगह पर ये है, ये हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो हो जाएगा 1/r1 इक्वल टू 1/x 1 माइनस l cos θ/x। ये इतना करिए जल्दी, यही निकालना टफ था। 1/r2 तो बस इसी का नकल कर देंगे। सर हो गया। सर हो गया। कोई डाउट हुआ क्या यहाँ पर?
इसमें किसी को कोई डाउट है? सर बायनॉमियल एक्सपेंस वाला पॉइंट एक बार फिर से बता दीजिए। क्या क्या? हाँ, ये पूरा कंप्लीट करके ही कोई वो करेगा, मतलब ये नहीं कि बीच में ही छोड़ देना, अदरवाइज पूरा का पूरा डाउट रह जाएगा। और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। 1/R1 की वैल्यू आ गया, अब 1/R2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? सिमिलरली फॉर R2, तो R2 के कंडीशन में क्या हो जाता है? R2 स्क्वायर, इसका स्क्वायर, फिर ये ट्रायंगल, इसका ये वाला एंगल लेते हैं हम लोग, बाहर वाला। पैरेललोग्राम लॉ तो है नहीं, ये ट्रायंगल लॉ है। फिर बाहर वाला एंगल लेंगे, तो इसमें क्या लेंगे? R2 स्क्वायर इक्वल टू L स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2xl cos 180 माइनस थीटा। अब ये बताओ cos 180 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में जाएगा? बताएं भाई। सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा, और सेकेंड में cos क्या होता है? माइनस होता है, क्यों? साइन और कोसाइन ही पॉजिटिव होते हैं। तो क्या हो जाएगा? साइन 180 माइनस थीटा, सॉरी cos 180 माइनस थीटा cos थीटा ही होता है, माइनस cos थीटा हो जाएगा यहाँ पर। क्यों? क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, और सेकेंड का क्वाड्रेंट में cos माइनस होता है। तो cos 180 माइनस थीटा क्या होता है? माइनस cos थीटा। R2 स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो माइनस cos थीटा होगा, माइनस यहां पर मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस ये इक्वेशन कितना आएगा भाई? ये इक्वेशन कितना आएगा? अब कोई बताएगा ही नहीं।
सेकेंड, तो सुनो पहले R1 की R1 वाली सेकंड होनी चाहिए। हाँ R1 को सेकंड कर दो, R1 जो ऐसे ही लिखे थे ना उसको सेकंड कर दो, इसको थर्ड कर दो। इसी तरह का R1 के लिए लिखे होंगे फॉर्मूला। अब ये बताओ दोनों में डिफरेंस किसका है? R1 और R2 वाले में डिफरेंस किसका है? माइनस साइन का। माइनस साइन का, माइनस साइन का। तो देखो यहां पर पूरे सॉल्यूशन में 1 माइनस एल कॉस थीटा अपॉन एक्स आया है ना, तो इसके लिए सिमिलरली यहां पर प्लस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो यहां पर उस वाले में प्लस होकर के चल रहा था, इस वाले में माइनस होकर के चल रहा है, और पावर भी माइनस होता, प्लस हो जाएगा। डायरेक्टली भी अगर उसको सॉल्व करोगे तो पता चल जाएगा। ये पता चल रहा है, देखो उस वाले में प्लस चल रहा था तो यहां पर माइनस आया ना। यस सर। तो इसमें जब माइनस चल रहा है तो यहां पर क्या आना चाहिए? अपोजिट, प्लस। प्लस प्लस। Similarly from equation second, 1 upon R2 is equal to 1 upon x bracket 1 plus L cos theta upon x। सर एक बात बोलूं? हाँ जी बोलिए बोलिए। सर ये जो फर्स्ट इक्वेशन उसको दिए होगे ना, फर्स्ट वाला का, वो तो पता होगा। फर्स्ट वाली थी। अब देखो इस तरह की एक इक्वेशन होगी R1 के वो लिए, सेकंड है, वो सेकेंड दे दो, वो सेकंड है, इसको थर्ड दे दो, इसको थर्ड दे देते हैं, ये फोर्थ दे दो। ये फोर्थ हो जाएगी। हाँ भाई। अब आ गया हमारे पास ये फिफ्थ इक्वेशन। अब हम लोग लिखेंगे देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ, तो बी ए इक्वल टू, सर वो वहाँ वो हो जाएगा, सिमिलर फ्रॉम इक्वेशन थर्ड हो जाएगा। हाँ सर सिमिलरली फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। नहीं ये तो सही है, ये सही है, ये इक्वेशन। अच्छा हाँ ठीक है, तो वी ए इक्वल टू क्या लिखे थे यहां पर बताओ? Q अपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपन R2, 1 अपन R2 की जगह 1 अपन x 1 प्लस L cos थीटा। कोई पेशेंस तो नहीं खो रहा है? थक गया? बिल्कुल नहीं सर। माइनस नहीं सर बिल्कुल भी नहीं। माइनस माइनस सिखाना है यहां पर 1 अपॉन एक्स यस सर माइनस 1 प्लस एल कॉस थीटा अपॉन, तो 1 माइनस था ना यहां पर, ये 1 अपन R2 यहां पर था तो 1 अपन R2 की वैल्यू ये, यहां पर 1 अपन R1 था तो 1 अपन R1 की वैल्यू ये। अब पूरा जल्दी जल्दी नोट करो। सर हो गया। हो गया। इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो 1 अपॉन एक्स दोनों में कॉमन है तो यहां पर x ले लो, ठीक। अब यहां पर ब्रैकेट खोल दो, एल कॉस थीटा अपॉन एक्स माइनस 1
ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये माइनस है, -1 हो जाएगा, साइन चेंज हो जाता है, माइनस पहले है ना तो साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, L cos थीटा अपॉन x, ये से ये कैंसिल आउट, VA Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x, L cos थीटा अपॉन, तो L cos थीटा अपॉन x, L cos थीटा अपॉन x, एक हाथी है और एक हाथी, कितनी हाथी? 2 हाथी। अब बस यहां से तो बहुत आसान है, VA इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 2L cos थीटा अपॉन x। अब Q इंटू 2L क्या होता है भाई? इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, P cos थीटा अपॉन x। बहुत बहुत मेहनत के बाद ये रिजल्ट आया। सर हो गया। बस हो गया, तो बस 1 मिनट और। अब एक नोटे लिखना होगा। कंडीशंस जी भाई, नहीं, कंडीशन बहुत छोटा है। ए थीटा, बताओ फर्स्ट हम लोग किस चीज के लिए पढ़े थे? इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द एक्सिस, ऑन, तो फर्स्ट ऑन द एक्सिस, ऑन द एक्सिस मीन्स थीटा इक्वल टू 0। देखो वही आएगा जो पढ़े थे, v एक्सिस इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन x, यही आया था क्या? अच्छा एक सेकेंड, यहां पर x और x स्क्वायर हो जाएगा ना? यस सर, x स्क्वायर। यस सर। देखो हमने पकड़ लिया, यहां पर गड़बड़ा आ रहा था तो इसलिए पता चल गया। मैंने अपनी कॉपी में x स्क्वायर ही लिखा है। ठीक है, वेरी गुड। तो एक्सियल के लिए ये आ रहा था कि नहीं आ रहा था? यस सर। सेकेंड कंडीशन ऑन द इक्वेटोरियल, ऑन द इक्वेटोरियल के लिए थीटा इक्वल टू 90, cos 90 क्या होता है? 1 ना? 0। P1 0 सर, 0। अच्छा 0 होता है, अच्छा, तो 0, तो इक्वेटोरियल पर 0 हो जाएगा। तो कंडीशन भी पता चल गया, कंडीशन से ये बात प्रूफ भी होती है कि जो हम लोग पीछे निकाले थे वो सही था। तो सर आज के लिए बस इतना ही जरा सा सर। हाँ, इतना ही, घबराने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही। तो सादिक गुप्ता पूछ रहा है कि x स्क्वायर कैसे हुआ? अच्छा यहाँ पर एक x कॉमन ले लिए थे ना उसी समय, एक यहाँ छुपा हुआ था, ये वाला नहीं लिख पाए थे, यहाँ वाला लिख दिए थे। तो ये पहले से था उसमें, देखो स्टेप में, इसके पहले वाला स्टेप में, तो उसमें से कॉमन ले लिए थे x, और यहाँ वाला x बचा ही यहाँ पर, तो x इंटू x स्क्वायर। बात समझ में आई सात्विक? चलिए तो पढ़िए लिखिए और